नूरपुर एक सुंदर गांव था। हरे भरे खेत, साफ आसमान, ऊंचे पेड़। लेकिन सुंदरता के नीचे विभाजन था। दो प्रमुख ब्लॉक थे, पुराना क्वार्टर और नया क्वार्टर। वे शादियां, अंतिम संस्कार या यहां तक कि पानी भी साझा नहीं करते थे। उनके नेता चौधरी अमीन और हाजी करीम अक्सर बैठकों में बहस करते थे, लेकिन वास्तविक मदद की बात आने पर कुछ नहीं करते थे। स्कूल में उस्ताद फजल अक्सर अपने छात्रों से कहते थे, एकता ताकत लाती है। लेकिन हमारे गांव में हर दिल ने एक दीवार खड़ी कर ली है। भाग 2। प्रकृति की चेतावनी। यह जून था। आसमान हमेशा से ज्यादा गहरा था। फिर खबर आई, पहाड़ों में भारी बारिश। एक शक्तिशाली बाढ़ की उम्मीद है। निचले इलाकों के गांवों को तैयार रहना चाहिए। ग्रामीणों ने उपहास किया। वे हर साल ऐसा कहते हैं, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन रफीक हंसा नहीं। वह सालों पहले बाढ़ में अपने माता पिता को खो चुका था। बहते पानी की आवाज अभी भी उसे सताती थी। भाग 3। एक लड़के का पहला कदम। रफीक चुपचाप नदी के किनारे चला गया। किसी ने मदद की पेशकश नहीं की। ज्यादातर लोग बस देखते रहे। उसने एक फावड़ा उठाया, एक बोरी रेत से भरी और उसे ढेर करना शुरू कर दिया। कुछ हौंसे। एक लड़का बाढ़ के खिलाफ क्या कर सकता है, लेकिन वह काम करता रहा। ध्यान के लिए नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से। भाग 4। एकता की चिंगारी। जैसे जैसे जल स्तर बढ़ा, लोग घबरा गए। उस्ताद फजल चुपचाप रफीक के बगल में आ गए। उन्होंने एक दूसरा फावड़ा पकड़ा। फिर सुरैया आई, एक युवा महिला जिसने अन्य महिलाओं को भोजन और प्राथमिक उपचार तैयार करने के लिए इकट्ठा किया। फिर बच्चे आए, एक किसान, एक बूढ़ा आदमी। घंटों के भीतर दर्जनों शामिल हो गए। यहां तक कि जाहिद और इमरान, दो लड़के जो कभी सहमत नहीं हो सकते थे, खुद को एक साथ रस्सियां खींचते हुए पाए। हम दुश्मन नहीं हैं, हम इस मिट्टी के बेटे हैं, जाहिद ने कहा। आवाज कांप रही थी। भाग 5। सच्चा संघ। किसी नेता ने आदेश नहीं दिया। किसी ने नहीं पूछा, मेरे लिए इसमें क्या है। पूरा गांव जीवित हो गया, एक शरीर, एक आत्मा के रूप में। हाजी करीम, जिसने पहले कभी कीचड़ में कदम नहीं रखा था, ने अपनी आस्तीनें चढ़ाईं और मजदूरों के साथ शामिल हो गए। एक समूह ने बोरियां भरीं, दूसरे ने दीवार बनाई। महिलाओं ने खाना बनाया और घायलों की देखभाल की। बच्चों ने पानी लाया। बूढ़े पुरुषों ने प्रार्थनाएं जोर से पढ़ीं। अब यह दान नहीं था, यह अस्तित्व था, और उससे भी बढ़कर यह प्रेम था। भाग 6। तूफान आता है। तीसरी रात को 2:00 बजे बाढ़ आ गई। आकाश गरजा, पेड़ चटक गए। पानी एक बहरा करने वाली आवाज के साथ आया। परिवार छतों पर सिमट गए। मुर्गियां, मवेशी, सब अस्त व्यस्त थे। लेकिन ग्रामीण अपनी दीवार के पास खड़े रहे। उनके हाथ फफोले पड़ गए, पैर कांप रहे थे। फिर भी एक भी आत्मा पीछे नहीं हटी। पानी जोर से टकराया, लेकिन दीवार मजबूत रही। 20 मिनट के गुस्से के बाद बाढ़ वापस जाने लगी। नूरपुर बच गया था। भाग 7। एक नया नूरपुर। भीगे हुए खेतों पर सूरज उगा, लेकिन गर्वित दिल। पक्षी आकाश में लौट आए। बच्चे गड्ढों में खेल रहे थे। महिलाएं राहत से रोईं। आयशा बीबी नदी के किनारे खड़ी थीं। उनकी बूढ़ी आंखें चमक रही थीं। मैंने कई बाढ़ देखी हैं, उन्होंने कहा, लेकिन इतनी हिम्मत की बाढ़ कभी नहीं देखी। रफीकर चुपचाप खड़ा था। उसके हाथों पर अभी भी कीचड़ लगा हुआ था। उस्ताद फजल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुमने एक दीवार नहीं बनाई बेटे, तुमने एक गांव बनाया।